नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली की सेवाओं से संबंधित विधेयक पर सोमवार यानी 7 अगस्त को राज्यसभा की मुहर लग गई है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 मत पड़े जबकि विरोध में 102 मत पड़े हैं। इस प्रकार राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पारित हो गया है। गुरुवार यानी 3 अगस्त को इसे लोकसभा से पास किया गया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार संशोधन विधेयक 2023 के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद अध्यादेश की जगह लेगा। यह अध्यादेश लंबे वक्त से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। राज्यसभा में पास होने के बाद अगर इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो फिर से दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से लेकर कई अधिकार उपराज्यपाल को मिल जाएंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से विवाद शुरू होता गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाते ही वर्ष 2015 में एक आदेश दिया था कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ी तमाम फाइलें पहले उनके पास आनी चाहिए। इसके बाद उन्हें एलजी के पास भेजा जाएगा। तब दिल्ली में नजीब जंग उपराज्यपाल थे जिन्होंने इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने बड़ा फैसला लिया और दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त तमाम अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। एलजी ने कहा कि नियुक्ति का अधिकार उन्हें है। इसके बाद अफसरों के ट्रांसफर और नियुक्ति का अधिकार एलजी को मिलते ही दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में एलजी ही असली बॉस है। यह दिल्ली सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरह था। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक मामलों में एलजी की सहमति जरूरी है और मंत्रिमंडल कोई भी फैसला लेने से पहले उसे एलजी को भेजेगा। हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की लंबी सुनवाई के बाद वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की असली बॉस होगी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से संसद में बिल लाकर एलजी व सरकार की शक्तियों को परिभाषित किया गया। बिल में कहा गया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी है। बिल का आप और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया, लेकिन भारी हंगामे के बीच गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 को दोनों सदनों में पास करने के बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया था, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सेवाओं के मामले में अधिकार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से एलजी की शक्तियों को भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था तक ही सीमित कर दिया। इमरजेंसी या किसी बड़े मामले को लेकर एलजी फैसला ले सकते हैं या फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही अधिकारियों को तबादले शुरू कर दिए। सबसे पहले सेवाएं विभाग के सचिव का तबादला किया गया, पर अब तक केंद्र ने इस पर अमल नहीं किया था। इस पर आप फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आपकी तरफ से इसे कोर्ट की अवमानना बताया गया। इस स्थिति के बाद ही 19 मई को केंद्र सरकार इस संदर्भ में दिल्ली सेवा अध्यादेश लेकर आई। इसमें केंद्र ने फिर से अधिकारियों के तबादले और तैनाती का अधिकार एलजी को दिया। आप सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है और उधर संसद में भी विपक्षी गठबंधन की मदद से इसे गिराने की कोशिशों में लगी गई। अब डिटेल्स में जानिए कि क्या है दिल्ली सेवा बिल और इससे पहले की अपेक्षा क्या बदलाव आएगा। तो पहला है नौकरशाहों से संबंधित तबादलों, पोस्टिंग और अन्य अनुशासनात्मक मामले केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद का विषय रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र इस बिल को पारित कराना चाहता है। दूसरा, एनसीसीएसए में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे और यह उपराज्यपाल को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग की सिफारिश करेगा। यह दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों पर उपराज्यपाल एलजी को सिफारिश भी करेगा। यह बिल उपराज्यपाल को एनसीसीएसए द्वारा की गई सिफारिशों सहित प्रमुख मामलों पर अपने एकमात्र विवेक का प्रयोग करने की ताकत देता है। उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का भी अधिकार रहेगा। एनसीसीएसए की सिफारिशें बहुमत पर आधारित होंगी और एलजी के पास या तो सिफारिशों को मंजूरी देने, पुनर्विचार करने के लिए कहने की शक्ति रहेगी या उपरोक्त किसी भी मामले पर मतभेद के मामले में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। सचिव संबंधित मंत्री से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं होंगे और मामले को सीधे उपराज्यपाल के संज्ञान में ला सकते हैं। यह उपराज्यपाल को प्रमुख विधायी और प्रशासनिक मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे दिल्ली सरकार की शक्तियां कम हो जाएगी। यह भारत के राष्ट्रपति को संघ सूची से संबंधित संसद के किसी भी कानून के लिए अधिकारियों, बोर्डों, आयोगों, वैधानिक निकायों या पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्षी दल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे दिल्ली की भलाई के बारे में सोचें, अपने गठबंधन के बारे में नहीं। गुरुवार को लोकसभा में विधेयक पर लगभग 4 घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने विरोध करने के लिए विशेष रूप से कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को न तो लोकतंत्र की, न देश की और न ही जनता की चिंता है, उसे सिर्फ गठबंधन बनाने की चिंता है। सिर्फ इसके लिए ही वे सदन की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। जैसे ही गठबंधन टूटने की नौबत लाने वाला विधेयक आया, मणिपुर को भूल गए। शाह ने कहा था कि देश कांग्रेस और विपक्ष के इस दोहरे चरित्र को देख रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में सेवाओं से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पारित होते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वासियों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से उनकी किसी बात पर विश्वास मत करना। इससे पहले केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।